गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखते हैं एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में जनरली आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ दिखाता हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बड़ा से बड़ा यही है ग्रेटेस्ट नंबर, एचसीएफ के सहारे निकलते। कंडीशन है कि हर एक हाल में डिवाइड होने के बाद पहले वाला को डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, दूसरे वाले को 5 और तीसरे वाले को 6। इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करें कि जो आंसर हो वो सारे कंडीशंस का रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या करना चाहिए, पहले नंबर से पहले रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। करिए 4 4 5, इससे माइनस क्या करेंगे 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 4 1। दूसरा नंबर है 5 7 2 और इससे 5 माइनस करिए तो 12 6 5। ओके, अब तीसरे नंबर से इसी तरह से लास्ट रिमाइंडर जो 6 है इसको भी माइनस कीजिए 3 9 6। अब देखो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ये तो एक तरीका हुआ कि रिमाइंडर जो बच रहा है उसको माइनस कर देना है पहले, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये नंबर और ये नंबर का डिवीज़न मेथड से हम लोग निकालेंगे, कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से एचसीएफ। तो इसमें से पहले किसी दो को आप ले लो। दो को जैसे ही लोगे तो क्या करेंगे हम लोग, 4 4 1 को डिवाइड करना है 6 5 6 7 से। तो ये 1 टाइम देंगे, क्योंकि 4 है 5 है 2 से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 4 1, ये 6 और यहाँ 2 और यहाँ 1 126 है। अब क्या करते हैं, इसी को डिवाइडर बना देते हैं और इसको डिविडेंड 4 4 1। यहाँ 3 टाइम्स देंगे तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3। अब फिर माइनस करो इसको, 8 3 11, 8 2 10 और 11, यहाँ 13, 6 6 12 1 13 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर डिवाइडर बनाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे 1 2 6। यही तरीका है एचसीएफ निकालने का, जो यहाँ आप ये भी सीख गए। इसके लिए क्या करना है वो भी सीख गए। देखो 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 आ गया और 6 2 जा 12। यहाँ तक हर हाल में करना है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचे। जैसे ही ऐसा हो जाता है तो आपको जानना चाहिए कि इस हालत में आपका इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो है, एचसीएफ ये 63 हो गया। अब चूँकि 3 नंबर है 1 2 3 है, तो तीसरे के साथ निकालने के लिए ना, इसको आप जो निकला है 63 को डिवाइडर बना दीजिए और ये नंबर जो सब्ट्रैक्ट करके आया है, ये नंबर आया है 693। अब देखिए ये 7 से ये कितना से जा कर के ये आ जाएगा, तो 11 से करिए। देखिए 11 3 जा 33, कैरी कितना आया 3 और 11 6 जा 66। देखिए तो 69 आ गया ना, 69। इसके लिए आपको थोड़ा टेबल्स को अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा और कितना आसानी से ये 11 टाइम जा कर के इस दोनों का एचसीएफ से इसके साथ डिवीज़न करने से फिर ये ख़त्म हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चंस का जो सबसे बड़ा नंबर है, जिससे ग्रेटेस्ट नंबर, वो आंसर होगा 63 आंसर हुआ। थैंक यू। इसको आप ट्राई करो। इसी तरह के और विभिन्न सवालों को भी आप खुद बना के देखो। जो रिमाइंडर बचना है उसको पहले घटा दीजिए, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद सबका एचसीएफ निकालते जाइए। आप देखिएगा कि जो लास्ट में एचसीएफ आ रहा है वही इसका आंसर है। ओके। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो आज एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फाइंड लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय
उस नंबर को 25, 40 और 60 से डिवाइड करें तो ईच केस में हर एक हाल में 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग क्यों और कैसे बनाते हैं, ये लीस्ट नंबर बोल रहा है ना, तो आप थोड़ा पढ़े हुए हो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। और तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 25 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे और ये डिवीज़न मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 40 है, 5 है, 0 है लास्ट में। पहला प्राइम फैक्टर आप ऐसा 5 से लगा सकते हो। 5 5 जा दोनों मल्टीप्लाई करने से हैं, 5 8 जा 40 एंड 12 5 जा 60। ये टेबल्स आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप जल्दी से निकाल सकते हो। 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 12 5 जा। अब यहाँ देखो दो नंबर, ये तो प्राइम हो गया। यहाँ 8 और 12 जो है ये दोनों नंबर इवन है और इसको हम लोग 2 से दे सकते हैं, लेकिन जिसमें प्राइम हो गया है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब फिर ये 4 और 6 जो है ना दोनों इवन है, एक बार और 5 2 से डिवाइड करो, 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अभी यहाँ पर ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और एलसीएम होगा, एलसीएम निकालते हैं, सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, आप मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 2 जा 10 और यहाँ क्या है 5 2 3 जा 6। ये समझ में आया। अब देखो ये 10 इंटू 10 100 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जा रहा है, एलसीएम हो जा रहा है 600। ये वो नंबर है। अब लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ये नंबर तो डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा। हम लोग को आंसर लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा गया है वो नंबर होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर इन ईच केस। तो 9 है, 9 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 प्लस 9 इज इक्वल टू 609। This is your answer. Okay, thank you. Please try.